गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 हिंदी मीडियम सब्जेक्ट केमिस्ट्री। टॉपिक हमारा चल रहा है आईयूपीएसी सिस्टम, जिसमें हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स जो है उनकी चेन बनाना और उन पे नंबरिंग करना सीखा था। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नाम देना, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है जटिल प्रतिस्थापियों का नामकरण। जो प्रतिस्थापी हैं अगर वो जटिल हो तो उनका नामकरण किस प्रकार से दिया जाएगा, इस चीज की बात करेंगे इस टॉपिक में। तो देखिए, प्रतिस्थापी अगर जटिल होते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो जटिल प्रतिस्थापी है उस पर भी चेन बनाई जाती है, उस पर भी एक चेन बनती है और उसका जो कार्बन है मुख्य चेन से जुड़ा हुआ होता है उसको एक नंबर दिया जाता है। मैं एग्जांपल में शो कर दूंगा ये चीज। फर्स्ट तो जो जटिल प्रतिस्थापी है उस पर भी चेन बनाई जाती है और सेकेंड उसका जो कार्बन है मुख्य चेन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हमेशा एक नंबर दिया जाता है। एंड थर्ड, यदि जटिल प्रतिस्थापी दो है और दोनों समान है तो उसके लिए हम बिस यूज करते हैं। तीन है और तीनों समान है तो उसके लिए ट्रिस यूज करते हैं। और चार है और चारों समान है, चारों के चारों जटिल प्रतिस्थापी समान है तो उसके लिए टेट्राकिस यूज किया जाता है। जैसे हमने दो प्रतिस्थापी के लिए डाई यूज करते हैं, तीन के लिए ट्राई यूज करते हैं, चार के लिए टेट्रा यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे अगर जटिल प्रतिस्थापी दो है तो उसके लिए बिस यूज करेंगे। तीन है समान है तो उसके लिए ट्रिस यूज करेंगे। चार है समान है तो उसके लिए टेट्राकिस यूज करेंगे। एंड जो जटिल प्रतिस्थापी होता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट लगा के जटिल प्रतिस्थापी को लिखा जाता है, जिसमें इसका नाम जो है एल्किल से दिया जाएगा। जो चेन बनाएंगे छोटी जटिल प्रतिस्थापी पे उसका नाम भी हम एल्किल से देंगे और उसके अंदर अगर कोई शाखा छूट जाती है बाहर तो उसका नाम भी एल्किल से दिया जाएगा। अब ये सारे रूल्स के हम एक एग्जांपल में देखते हैं कि किस प्रकार से रूल जो है लागू होते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ जटिल प्रतिस्थापी का। CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3 CH2 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 CH। अब यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी तो वो ये चेन बन जाएगी। सबसे लंबी कार्बन की जो चेन बनेगी वो ये बनेगी और इसमें जो है इसमें जो नंबरिंग करेंगे हम मुख्य चेन पे नियरेस्ट ये जो जटिल प्रतिस्थापी है, जटिल प्रतिस्थापी आप देख के पहचान जाओगे, सिंपल नहीं होगा ऐसे, उसमें शाखाएं सी निकली हुई होगी। अगर वो शाखाएं निकली हुई है तो आप समझ जाना कि वो जटिल प्रतिस्थापी है। तो इसमें नियरेस्ट किस तरह से पड़ेगा, देखो 1 2 3 4 पे पड़ रहा है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 पे पड़ रहा है, तो इस तरह से नंबरिंग जाएगा इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसा कि मैंने आपसे फर्स्ट रूल कहा कि जटिल प्रतिस्थापी पर भी चेन बनती है, तो इसमें भी सबसे लंबी चेन जो बनेगी वो बनाएंगे हम। या तो दो कार्बन यूं ले लो या यूं ले लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि दो कार्बन आएंगे चेन में मैक्सिमम, तो ये एक चेन बन गई इसके ऊपर जटिल प्रतिस्थापी के ऊपर। और दूसरा रूल मैंने आपको बताया कि इसको नंबर भी दिया जाता है, तो जो मुख्य चेन से जुड़ा हुआ कार्बन उसको हमेशा एक नंबर मिलता है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन नजर आ रहा है आपको, ये कार्बन इस मुख्य चेन के जुड़ा हुआ है, इसको एक नंबर दिया जाएगा। तो इसको 1 डैश दे देता हूं क्योंकि 1 नंबर हमने पहले यूज कर लिया, इसलिए 1 डैश 2 डैश बस। अब इसका सिंपली इसका जो नाम चलेंगे तो वो अपन नाम दे सकते हैं आराम से, इसको लिखेंगे एल्किल और एल्केन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ तो ये नंबर आएगा कि ये कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है जटिल प्रतिस्थापी। तो ये जटिल प्रतिस्थापी 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसमें हम 4 लगाएंगे, हाइफन यूज करेंगे। अब ब्रैकेट में इसका नाम लिखेंगे, जटिल प्रतिस्थापी को ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो देखो इसका ये जटिल प्रतिस्थापी पूरा और इसमें छोटी चेन बनाई और इसका भी ये इसका प्रतिस्थापी हो गया मैथिल। कितने नंबर पे है, 1 डैश पे मैथिल है, तो 1 डैश ये हाइफन यूज करेंगे मैथिल एक दो दो का
कार्बन को एक बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है तो एथेन होता है। अगर यही चीज यहाँ पे होती तो हम एल्केन से नाम देते, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जटिल प्रतिस्थापी के अंदर जो चेन बनेगी उसका नाम एल्किल से दिया जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 एल और इल लगाएंगे तो एथिल, इसका नाम एथिल हो जाएगा। ये जटिल प्रतिस्थापी हो गया, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आ जाओ यहाँ पे वर्ड रूट आएगा, प्रतिस्थापी को लिखने के बाद में वर्ड रूट लिखते हैं। कल मैंने बताया था आपको फॉर्मूला कि सबसे पहले पूर्व लगन, उसके बाद में वर्ड रूट, उसके बाद में प्राथमिक अनुलगन, फिर द्वितीयक अनुलगन आता है। तो हमने पूर्व लगन यानी कि प्रतिस्थापी लिख दिया। अब आएगा वर्ड रूट, तो वर्ड रूट के अंदर आप कार्बन काउंट कर ले 8 है और 8 को बोलते हैं ऑक्ट। एंड सभी प्राथमिक अनुलगन, तो प्राथमिक अनुलगन देखिए सिंगल बॉन्ड है सभी के सभी और सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगता है, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन। तो इसका नाम हो गया, ये जटिल प्रतिस्थापी वाला हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम हो गया 4 1 मेथिल एथिल ऑक्टेन। आगे बात समझे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें दो जटिल प्रतिस्थापी हो और दोनों जटिल प्रतिस्थापी समान हो। तो कौन सा तो लगता है, दो प्रतिस्थापी अगर समान होते हैं तो ब्रिश यूज किया जाता है, 3 होते हैं तो ब्रिश यूज करते हैं। तो इसी टाइप का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। CS3 CS2 CS2 CH CH CS3 CS2 CH3। थोड़ा सा और इसको जटिल बना लेते हैं हम, और यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन चलो आगे जोड़ देता हूँ। यहाँ ले लेते हैं CH2 CH3 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 1 2 3 1 2 3। तो फिर हमें ये करना होगा, इसको जो है थोड़ा और लंबा करना पड़ेगा। CH2 CH3 ताकि हम इधर ना जा सके। लॉन्गेस्ट चेन बनाते टाइम फिर वो जटिल नहीं बनेगा। और इस तरफ 1 2 3 आ रहा है तो 4 रहते हैं, 1 2 3 4। अब इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे अपन, सबसे लंबी कार्बन की जो चेन बनेगी तो वो ये चेन बनेगी। ठीक है, ये सबसे बड़ी लंबी कार्बन की चेन बन गई है। और अब इसमें काउंट कर लो आप कितने कार्बन है, 1 2 3, नंबरिंग इधर करेंगे 1 2 3 4 5 6 पे पड़ रहा है ये प्रतिस्थापी, और यहाँ पे ये पड़ेगा 1 2 3 4 5 पे पड़ेगा ये प्रतिस्थापी। तो इस तरफ से नाम देंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और यहाँ पे जटिल प्रतिस्थापी है और ये भी जटिल प्रतिस्थापी है, और दोनों हमें सेम नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि कार्बन की वजह से चार्ज कंप्लीट हो चुकी है। ये लीजिए, तो अब इस पे भी चेन बनाएंगे हम, तो इस पे चेन जो बनेगी वो ये बन जाएगी। जटिल प्रतिस्थापी पे भी चेन बनाई जाएगी और दोनों जटिल प्रतिस्थापी सेम है। इसको एक नंबर दिया जाता है 1 2 3, और ये हो जाएगा 1 2 3। डैश लिखना चाहो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले इनको नाम देंगे क्योंकि प्रतिस्थापी हैं, और ब्रैकेट में लिखेंगे इनको। और दोनों के दोनों प्रतिस्थापी जो है समान है, तो समान होने के कारण हम दो है इसे मिस यूज करेंगे। पहले तो इनका नंबर आएगा, तो पहले नंबर पे ये 5 नंबर पे है, ये 8 नंबर पे है। तो सबसे पहले तो इनका नंबर लिखेंगे 5 कोमा कोमा लगेगा, दूसरा नंबर जो रिपीट होगा तब 8, फिर हाइफन आएगा एंड
दोनों दो है सेम है तो 20 यूज करेंगे 20। अब ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, दोनों सेम है इसलिए मैंने 2 के लिए 20 यूज किया, 3 होता तो 30 यूज करते। अब ब्रैकेट के अंदर इसका नाम लिख दीजिए आप, देखिए इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश दे देते हैं। तो 2 नंबर पे ये भी मेथिल है और ये भी मेथिल है, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो 2 डैश 2 के लिए क्या यूज करते हैं डाई, तो ये हो जाएगा डाई मेथिल। 1 2 3 प्रोपिल, एल्किन से नाम देंगे इसका इसलिए प्रोपिल, प्रोपिल ब्रैकेट बंद करके। अब इसी से ये पता चल चुका है कि 2 डाई मेथिल प्रोपिल जो है 5 नंबर पे भी जुड़ा हुआ है और 8 नंबर पे भी जुड़ा हुआ है, इस 2 है ऐसे इसलिए 20 यूज किया है, ठीक है। अब आ जाएगा मुख्य चेन में जो वर्ड रूट है 13 को बोलते हैं ट्राइडेक, ट्राइडेक बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है सभी तो ट्राइडेकेन, तो यहां आ जाएगा आपका ट्राइडेकेन। तो ये इसका नाम हो गया जटिल प्रतिस्थापी का। तो इस प्रकार से जटिल प्रतिस्थापियों का नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द्विबंध व त्रिबंध वाले यौगिकों का नामकरण, यानी अगर यौगिक में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उनका नामकरण कैसे किया जाएगा। तो इससे पहले आप इसके रूल्स देख लीजिए एक बार कि क्या क्या रूल्स हैं जो फॉलो करेंगे अपन नाम देते टाइम। तो फर्स्ट रूल तो मैंने आपको चेन का बताया था कि डबल बॉन्ड है अगर या ट्रिपल बॉन्ड है अगर तो इनको जो है लंबी जो श्रृंखला होती है चेन जो बनाते हैं अपन उस चेन में शामिल करेंगे, चेन में शामिल करते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमें चेन में शामिल करना है। एंड नंबरिंग में जिस तरफ से ये दोनों पास पढ़ते हैं पास पढ़ेंगे उधर से नंबर देते हैं। आगे बात समझिए, जब नंबरिंग करेंगे चेन पे तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिस तरफ से पास पड़ेगा उस तरफ से हम नंबर देंगे, फर्स्ट चीज। सेकंड, अगर मान लीजिए दोनों साइडों से इस तरफ से डबल बॉन्ड समान नंबर पे आ रहा है, इस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड समान नंबर पे आ रहा है, ऐसी स्थिति में हम किसको प्राथमिकता देंगे, यदि दोनों आबंध समान स्थिति पर आते हैं तो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे। ये चीज हालांकि हमने पहले भी पढ़ ली थी जब मैंने आपको नंबरिंग के रूल्स बताए थे उस टाइम पे, लेकिन फिर से रिपीट हो रहा है तो आप ध्यान लगा लें कि अगर इस तरफ से 2 नंबर पे मान लीजिए डबल बॉन्ड है और इस तरफ से 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में हम डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि अल्फाबेट में डबल डी पहले आता है ना कि डी पहले आता है, तो डी पहले आता है इसलिए डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दी जाएगी। और मान लीजिए एक चीज और कंडीशन है इसमें कि इधर से दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति समान आ रही है, ठीक है, या दोनों डबल बॉन्डों की स्थिति समान आ रही है या दोनों ट्रिपल बॉन्डों की स्थिति समान आ रही है, तो फिर और अगर प्रतिस्थापी है तो फिर हम प्रतिस्थापी को देखेंगे कि वो कहां से नजदीक पड़ रहा है। यदि आबंधों की स्थिति समान है तो समान है और प्रतिस्थापी उपस्थित है तो प्रतिस्थापी को प्राथमिकता देंगे। फिर ऐसी स्थिति में हम प्रतिस्थापी को प्राथमिकता देंगे, ठीक है। अगला रूल देखिए, अगर यौगिक में 2 डबल बॉन्ड है या फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो वर्ड रूट में आपकी मात्रा लग जाएगी। 2 डबल
डबल बॉन्ड है या जो ट्रिपल बॉन्ड है तो वर्ड रूट में आ की मात्रा लग जाएगी। जैसे कि ब्यूट है तो ब्यूटा हो जाएगा, मेथ है तो मेथ तो एक आदमी होगा क्या, अगर पेंट है तो पेंटा हो जाएगा, हेक्स है तो हेक्सा हो जाएगा। ठीक है, आ की मात्रा लगा देंगे, एक डंडा लगा देंगे एल में। तो वर्ड रूट अगर ये दो होंगे तभी लगेगा, ऐसा एक होने पर नहीं लगेगा। अगर दो डबल बॉन्ड हो जाए या दो ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो आ की मात्रा लग जाएगी वर्ड रूट के अंदर। नेक्स्ट रूल है, यदि मान लीजिए कि हमने डबल बॉन्ड को शामिल कर लिया चेन में, उसके बावजूद भी प्रतिस्थापी के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रह जाता है तो फिर उनको क्या बोलेंगे? तो ऐसे प्रतिस्थापियों को जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रह जाता है तो ऐसे प्रतिस्थापियों को बोला जाता है वाइलिन, एलिन और प्रोपागिली। तो वाइलिन कब बोलते हैं? देखिए, अगर प्रतिस्थापी में डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड दो कार्बन है तो उसको वाइलिन बोलते हैं, वाइलिन। और यदि प्रतिस्थापी में तीन कार्बन और एक डबल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं एलिन, एलिन। याद रखना है, एक भी नामकरण में मैं इनका प्रयोग करूंगा एग्जाम्पल में। और यदि ट्रिपल बॉन्ड है एक और तीन कार्बन है तो इसको बोलते हैं प्रोपागिली, प्रोपागिली। ठीक है, तो ये रूल है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों के नामकरण के। अब अपन इसके एग्जांपल्स देखते हैं, वन बाय वन रूल फॉलो करते जाएंगे। देखिए, फर्स्ट है सिंपल सा एग्जांपल, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो हमें चेन बनी गई है, सीधी सीधी चेन बन जाएगी। ये तो बना देता हूं। नंबरिंग करेंगे तो रूल ये कहता है कि जिस तरफ से डबल बॉन्ड पास पड़ता है उस तरफ से नंबरिंग करेंगे। तो डबल बॉन्ड यहां से पास पड़ा 1 2 नंबर पे, तो यहां से 1 2 3 पे, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, इसमें सीधा वर्ड रूट आ जाएगा पेंट। डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है 2। डबल बॉन्ड के लिए इन प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक आंदोलन इन डबल बॉन्ड का, तो पेंट टू इन इसका नाम हो गया। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चेन बन गई, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को शामिल किया। यहां से डबल बॉन्ड 1 2 नंबर पे आ रहा है, यहां से ट्रिपल बॉन्ड 1 2 नंबर पे आ रहा है। दोनों की स्थिति समान है, तो ऐसी स्थिति में हम डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे। तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग आएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वर्ड रूट में 7 वर्ड रूट को हैट बोलते हैं, हैट। डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे, 2 नंबर पे है 2 इन, फिर आएगा ट्रिपल बॉन्ड 5 आइन। अगली बात समझे, एक और एग्जांपल लेते हैं। सेम मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, बस थोड़ा सा इसमें चेंज होगा।
ये अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ चेन मेरी बन जाएगी। अब इसमें एक 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इस तरफ से एक 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इस तरफ से 1 2, यहाँ पे भी 2 नंबर से डबल बॉन्ड है। तो फिर ऐसी कंडीशन में जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति समान आ रही है तो फिर हम प्रतिस्थापी को देखेंगे कि प्रतिस्थापी किस तरफ से पास कर रहा है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 पे प्रतिस्थापी है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पे प्रतिस्थापी है। तो हम इधर से नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रतिस्थापी पहले लिखा जाएगा तो 4 क्लोरो, फिर आएगा वर्ड ऑक्ट, 8 को ऑक्ट बोलते हैं। डबल बॉन्ड का नंबर है, 2 डबल बॉन्ड है। देखिए इसमें एक रूल और फॉलो हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर कंपाउंड के अंदर 2 डबल बॉन्ड हो तो आग की मात्रा लग जाएगी, 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तब भी आग की मात्रा लगती है। तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो आग की मात्रा लगेगी इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ऑक्टा। 2 डबल बॉन्ड होगी तो आग की मात्रा लगेगी, क्या हो जाएगा ये, ऑक्टा। आगे बात समझे। अब इसमें यहाँ पे 2 नंबर पे है ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे 6 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो आप लिखोगे 2 6 डाई इन। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन लगता है, तो 2 6 डाई इन। आगे बात समझे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर प्रतिस्थापी के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है, यदि प्रतिस्थापी में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम दो कार्बन एक डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम वाइलिन यूज करते हैं। 3 कार्बन एक डबल बॉन्ड हो उसके लिए एलिल यूज किया जाता है, और 3 कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके लिए प्रोपागिल यूज किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ ऐसा ही एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 2, ये हो जाएगा H CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं अपन। यहाँ पे रूल ये है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को चेन में शामिल करना है हमें, लेकिन समस्या मेरे पास ये आ रही है कि अगर 1 2 3 4 5 6 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चेन तो ये बनेगी लंबी, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड को मैंने शामिल भी कर लिया, पर उसके बावजूद भी ये डबल बॉन्ड वाला जो प्रतिस्थापी रह गया है, इस डबल बॉन्ड को मैं शामिल नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर मैं इसको शामिल कर लेता हूं तो चेन छोटी हो जाती है और ये वाला डबल बॉन्ड छूट जाएगा, तो एक डबल बॉन्ड तो छूटेगा ही, पक्की बात है। तो हमें क्या करना है, लंबी से लंबी चेन बनानी है, फिर प्रतिस्थापी में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड छूटता है तो छूट जाता है। तो ये छूट गया डबल बॉन्ड, 2 कार्बन एक डबल बॉन्ड है, और प्रतिस्थापी में जब 2 कार्बन एक डबल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं वाइनिल। तो पहले तो इसमें नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग देखो कैसे होगी, 1 2, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 1 एक ही नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग यहां से जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे बात समझे। प्रतिस्थापी है ये 5 नंबर पे, तो 5 2 कार्बन एक डबल बॉन्ड, ऐसे प्रतिस्थापी को वाइलिन बोलते हैं, तो ये नाम हो जाएगा इसका वाइलिन। एंड अब आ जाएगा आपका वर्ड रूट, 8 कार्बन है, और देखिए वर्ड रूट इस चेन के अंदर 2 डबल बॉन्ड है, 1 और 2 डबल बॉन्ड है, तो आ की मात्रा लगेगी ऑक्टा। अब डबल बॉन्ड का नंबर आएगा 1 6 डाई इन, ठीक है। तो ये हो गया द्विबंध और त्रिबंध वाले यौगिकों का नामकरण। क्लियर? कोई क्वेश्चन पूछना है?